हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अडोबी इलस्ट्रेटर का कोर्स क्लास 1। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आएंगे फाइल के अंदर और न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये स्क्रीन थोड़ी सी क्रॉप हो रही है, इशू नहीं है, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको क्लोज करेंगे। अब हम बनाएंगे शॉर्टकट की से फाइल। देखें, जब आप फाइल के अंदर जाते हैं, न्यू के अंदर जाते हैं, तो इसके आगे इसकी एक शॉर्टकट की है Ctrl+N। ठीक है, अब ये मैंने दबाया Ctrl+N, बन गई फाइल। क्रिएट के ऊपर क्लिक करा। ठीक है, हमारी फाइल बन गई है सक्सेसफुल। अब कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताने हैं, थोड़े बहुत शॉर्टकट, वो शॉर्टकट के साथ काम करेंगे तो इजी वे में होगा। Ctrl-, इससे होगा जूम आउट। Ctrl+, इससे होगा जूम इन। ठीक है गाइस, बैक स्पेस का बटन दबा के रखेंगे। ये 1 2 3 नंबर चलने लग जाते हैं जब मैं ये दबाता हूँ तो। ठीक है, बैक स्पेस का बटन दबा के रखेंगे। राइट करेंगे तो लेफ़्ट में जाएगा, लेफ़्ट करेंगे तो राइट में जाएगा, अप करेंगे तो डाउन में जाएगा, डाउन करेंगे तो अप में जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। बैक स्पेस का बटन दबाओगे, हैंड टूल आ जाएगा। ये टूल भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। अभी के लिए इतना समझ लें, बैक स्पेस का बटन दबाने से आप किसी भी टूल के अंदर हों, आप डायरेक्ट हैंड टूल के ऊपर आ जाते हैं जब तक बैक स्पेस का बटन दबा के रखेंगे। जैसे ही बैक स्पेस के बटन से हाथ हटाएंगे, आप दोबारा उसके टूल के अंदर वापस आ जाएंगे। और Ctrl-, से होता है जूम इन जूम आउट। ओके गाइस, अब स्टार्ट करते हैं अपने टूल्स। ठीक है, और ये शॉर्टकट की मैंने नीचे सेट कर दी है। जो भी मैं शॉर्टकट अप्लाई करूँगा वो आप लोगों के सामने शो होते रहेंगे। रेक्टेंगल टूल के ऊपर आते हैं अभी के लिए। ठीक है, ये बता भी रहा है, 2022 वाले वर्जन में बताता है कि किस टूल से क्या होता है। ये बड़ी अच्छी खासियत है। ठीक है, रेक्टेंगल टूल लिया मैंने, अभी एक बॉक्स बनाया। अब देखें ये स्क्वायर नहीं बना। अगर मैं इसको कोशिश करूँ स्क्वायर बनाने की, तो अभी तो ये गाइडलाइन ऑन है, बन रहा है। लेकिन अगर गाइडलाइन के बगैर मैं चाहूँ कि हर दफ़ा मैं कहीं भी लेके जाऊँ स्क्वायर ही बने, तो शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेंगे। शिफ्ट का बटन आप लोगों के सामने शो नहीं हो रहा, 1 बटन शो नहीं होता। शिफ्ट या कंट्रोल कोई सा भी मैं यूज़ करो, तो उसके साथ मैं आपको कैश लॉक दबा देता हूँ ताकि आप लोगों के सामने शो हो जाए। ये देखें, शिफ्ट का बटन मैंने दबाया हुआ है तो स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, जूम आउट करूँगा मैं थोड़ा सा। ये मैंने दबाया विदाउट शिफ्ट, ये मैंने दबाया शिफ्ट के साथ। ठीक है, शिफ्ट के साथ जब मैं बना रहा हूँ तो स्क्वायर बन रहा है। और ये है मूव टूल, वो सिलेक्शन टूल या मूव टूल। मूव टूल भी बोलते हैं क्योंकि ये चीज़ों को मूव करता है। सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं क्योंकि ये चीज़ों को सिलेक्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी खासियत के ऊपर कि क्या क्या काम कर सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इधर से उधर कर सकता है। और अगर वो ऑब्जेक्ट आपको डिलीट करना है तो सिंपली कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दें, डिलीट हो जाएगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट करना है तो माउस का क्लिक दबा के रखें और इसे ड्रॉ करें। जहाँ तक सेलेक्ट होंगे सारे ऑब्जेक्ट, डिलीट का बटन दबाएंगे, डिलीट हो जाएगा। और डिलीट किया हुआ वापस लाना चाह रहे हैं तो Ctrl+Z, इससे वापस आ जाएगा। Ctrl+Z, वो भी वापस आ गया। ठीक है, और क्या क्या कर सकता है ये टूल? और ये टूल साइजिंग कर सकता है। अगेन वही बात, परफेक्ट साइजिंग करनी है। जैसे अभी ये है पॉलीगॉन, मतलब जो है रेक्टेंगल है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इसका शेप जो है ना, इतनी वेट हो जितनी हाइट पे रहे, भले इसका साइज जितना भी बड़ा हो जाए। ऐसे में करूँगा तो छुट जाएगा साइज, Ctrl+Z। लेकिन अगर मैं शिफ्ट का बटन दबा के रखूँगा तो ये देखें, इसका साइज नहीं छुड़ेगा, ये अपनी एक्चुअल जगह के ऊपर ही रहेगा, प्रोपोर्शनली होगा। शिफ्ट के बटन से ये मकसद है। ठीक है, और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये दो चीज़ें अभी के लिए समझ लें, स्ट्रोक और फिल। ऊपर वाला फिल है, नीचे वाली जो आउटलाइन है उसको स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, और इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो स्ट्रोक हो जाएगी फिल में कन्वर्ट, स्ट्रोक वाला कलर, और फिल वाला कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रोक में कन्वर्ट। अभी के लिए मैं स्ट्रोक को कर रहा हूँ नन। यहाँ से कैंसिल के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी सिर्फ फिल के ऊपर फोकस करेंगे, स्ट्रोक के ऊपर नहीं करेंगे। और ये जितने भी पैनल आते हैं तो इनको कैंसिल सिंपल ही करते रहिएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए सिलेक्शन टूल से जब कलर चेंज होगा, विदाउट सिलेक्शन नहीं होगा। कलर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, पैनल आ जाएगा कलर का। अब ये पैनल आप लोगों को समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। ये देखें, अगर लाल पे जाएंगे तो फिर लाल की बहुत सारी ऑप्शन आ जाते हैं कि कितना लाल चाहिए, ज़्यादा ये काम।
मैं सिंपली रेड कलर ले रहा हूँ। और अगर ये सेलेक्ट नहीं होगा और मैं चेंज करूँगा ना तो नहीं होगा। चेंज करने के लिए इसको सिलेक्ट करना लाजमी है। और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें, एक तो यहाँ से भी होता है साइजिंग, उसके अलावा आप ऊपर से भी खींच सकते हैं, लेफ़्ट से भी, राइट से भी, सारी चीज़ें। अभी के लिए मैंने इसको बना लिया, इससे साइजिंग कर सकते हैं हम, ये भी आपको समझ में आ गया। इधर से उधर मूव कर सकते हैं, मूव टूल का भी काम समझ में आ गया। सिलेक्शन टूल और मूव टूल जब इसको कहा जाता है, क्योंकि ये मूव भी करता है, सेलेक्ट भी करता है। और दूसरा काम ये क्या करता है, कंट्रोल माइनस हैंड टूल नीचे करा मैंने ताकि ऊपर चले गए, इसको यहाँ लेकर गया और इसको भी डिलीट करा। अभी मैंने लिया रेक्टेंगल टूल, शिफ्ट का बटन दबा के रखा, ठीक है, एक स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर का कलर मैं करूँगा अभी के लिए वाइट, ठीक है, ये वाइट बन गया। और ये क्या कर सकता है, ओल्ड दबाओगे ना, ओल्ड दबा के रखोगे, ये देखो ओल्ड का बटन मैंने दबा के रखा हुआ है तो ये कॉपी करेगा। और ये गाइडलाइन आ रही है, ये गाइडलाइन अगर आपकी ऑन नहीं आ रही हो तो आप कंट्रोल यू दबा दिएगा। और अगर आ रही होगी, आपने कंट्रोल यू दबा दिया ना तो देखें अब नहीं आ रही गाइडलाइन, कंट्रोल यू दबाया अब ऑन हो गई गाइडलाइन, अब आ रही है गाइडलाइन, ठीक है। तो ये गाइडलाइन नहीं आ रही हो, सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल यू दबा दीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अभी मैंने डब्बा लिया, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट जो है ना मेरे को विदाउट गाइडलाइन भी एकदम सेंटर में है, तो मैं शिफ्ट का बटन साथ में प्रेस कर लूँगा, ओल्ड और शिफ्ट दोनों एक साथ। और कैश लॉक का आपको पता है मैंने क्यों बटन दबाया, ताकि वो शॉर्टकट की आपके सामने शो हो जाए, ठीक है। ये देखें शिफ्ट से जो है ना ये डायरेक्ट ही या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, एक मिकदार में रहेगा। अभी के लिए मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करा, सही है। और इसका कलर मैं कर दूँगा ब्लैक। थोड़ा सा जूम आउट, ये दो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे करे और मैं ओल्ड का बटन दबा के रखूँगा। ये गाइडलाइन ने हिंट दी थी कि ये सही बैठ गया, ओके। अब इसको रिपीट करना है मैंने बार बार, तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल डी, ठीक है, ये हो गया रिपीट। अभी मेरे पास बॉक्सेस बन चुके हैं, कितने हो गए, 8 बॉक्सेस हो गए हैं हमारे पास, ठीक है गाइस। ओल्ड का बटन दबा के रखूँगा, साथ में मैं शिफ्ट का दबा लूँगा, ये देखें यहाँ कर लिया मैंने। अब मैं शिफ्ट का बटन दबा के रखूँगा खाली, और इसको मैं ले आऊँगा इधर, सही है। और ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो डब्बा है, इसको मैं ले जाऊँगा इधर, शिफ्ट का बटन दबा के रखूँगा, ये आ गया इधर, सही है। अब ये आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ चेकर गेम, जो कि खेली जाती थी, अब तो इसका ज़माना ही चले गया, लेकिन मैं अभी भी खेलता हूँ क्योंकि मुझे ये गेम बहुत पसंद है, ठीक है। अगेन मैं ओल्ड का बटन दबा के रखूँगा और साथ में शिफ्ट का भी दबाऊँगा, ये देखें ये इधर मैंने कर लिया। अब मैं दबाऊँगा कंट्रोल डी, कितने हो गए, 3 4। अब ये बन गया हमारा परमानेंट चेकर। क्लास 1 के अंदर ही मैंने आपको लाइव चेकर बना के दिखा दिया और 2 टूल भी सिखा दिए, एक सिलेक्शन टूल, एक रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल भी आपको सिखा दिया और सिलेक्शन टूल भी। सिलेक्शन टूल के कुछ और भी काम हैं जो हम आगे क्लासेस में देखेंगे। अभी के लिए क्लास 1 थी तो इसके लिए इतना काफ़ी है। अब मैं एक दफ़ा आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा जो है अपनी वीडियोस के साथ करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं शॉर्ट बनाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं म्यूज़िक के साथ। ओके गाइस, म्यूज़िक के साथ भी हम लोगों ने बना लिया। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास 1 के अंदर ही हमने चेकर बना लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।